कभी भी किसी दूसरे के कार्यों में दखल अंदाजी मत करो सर। जब आप किसी कार्य में दखल अंदाजी करेंगे, जब आप किसी के कार्य में टांग अड़ाएंगे, तो वह तो उस काम का माहिर बंदा है, वो गिरते पड़ते वो तो कर लेगा सर। लेकिन सोचिए आपका क्या होगा अगर वह अपनी औकात पे आया, अगर अपनी वह पूरी शिद्दत पे आया, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लिए नुकसानदायक साबित भी हो। तो कभी भी इंसान को किसी भी व्यक्ति के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। हर व्यक्ति अपने काम में माहिर है, हर व्यक्ति अपने में एक हुनरमंद इंसान है, और जो हुनर किसी व्यक्ति विशेष के पास है, किसी इंसान के पास है, वह हुनर हर इंसान के पास नहीं होगा। सपोज अगर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो ये मेरी काबिलियत है, मैं इस काम को अच्छे तरीके से करता हूं, अब बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हूं। कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी में माहिर है, कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के रिपेयरिंग में माहिर है, कोई व्यक्ति डॉक्टरी में माहिर है, कोई व्यक्ति सर्जरी में माहिर है। तो सर हर एक व्यक्ति अपने काम में माहिर है। और इस दुनिया की एक आदत है, इस दुनिया की एक आदत है कि वह हमेशा दूसरे के कामों में दखल अंदाजी करते हैं, दूसरे के कामों में टांग अड़ाते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि आज आप बेकार बैठे हुए हैं, तो आपके बेकार दोस्तों की फौज आपके साथ होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर कल को आपको पता चला कि उन लोगों को पता चला कि कल से ये काम पे जाने वाला है, कल से ये कुछ शुरुआत करने वाला है, कल से ये कुछ न कुछ करने वाला है, तो उन्हें लगेगा यार मैं तो नहीं कर पा रहा हूं और ये कैसे करेगा, ये चला जाएगा तो फिर साथ नहीं आएगा, और साथ नहीं आएगा तो हम लोग जो शेयर करके खर्चे करते हैं, पार्टी करते हैं, वो कहां से आएगा सर। तो वो सोच करके अब दिमाग क्या लगाते हैं, दोस्त हमारे ही हैं, दोस्त आपके ही हैं, लेकिन वो टांग खींचने का काम करते हैं। अब वो रोकना शुरू करेंगे आपको। क्या करेंगे, अरे यार ये बेकार काम है, झूठ मूठ के कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैंने तो देखा, मेरा एक दोस्त था ना, उसने किया, आज भी बेकार बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। सर बेकार बैठने से अच्छा है कुछ करने की सोचो, बेकार बैठने से अच्छा है कुछ सोचो, कुछ करो। ठीक है, आज भी तो बेकार बैठे हो, कौन सा तीर मार दिया सर, आज भी तो बेकार बैठे हो, कौन सा तीर मार दिया, कुछ नहीं किया। अगर वह व्यक्ति, मैंने क्यों कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने जा रहा है, कुछ काम की शुरुआत करने जा रहा है, तो जो भी आपका शुभचिंतक होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, वह आपको इनकरेज करेगा, आपको उत्साहित करेगा। नहीं यार अच्छा है, बेकार रहने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ किया जाए। कब तक हम बेरोजगारी की इस मार को झेलते रहेंगे, कब तक यार दूसरों से पैसे मांगते रहेंगे, कब तक पैसे नहीं है तो तमाम तरह के स्टूपिड थॉट सोचते रहेंगे, इस तरह से पैसा कमाया जाए, उस तरह से पैसे कमाया जाए। तो अगर कुछ काम की शुरुआत आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके कामों में दखल अंदाजी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। वह लोग कोई दूसरे नहीं होंगे सर। यह बात आज मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपके अपने आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार ही आपके कामों में दखल अंदाजी करते हैं, बाकी किसी को फुर्सत ही नहीं है। जरा आप सोचिए, जो व्यक्ति आपको जानता तक नहीं है, क्या वो आपके कामों में दखल अंदाजी करने आएगा? अगर उसका स्वार्थ न हो तो फिर वह आपकी हालचाल दुआ सलाम भी नहीं करेगा सर, वो आपसे बातचीत भी नहीं करेगा। तो इस दुनिया की आदत है, जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे, जब भी कुछ शुरुआत करोगे, जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करोगे, जब भी अपनी जिंदगी को एक नई पटरी पर ले जाने का प्रयास करोगे, उस समय एक नहीं कई लोग तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी करेंगे। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी है। और किसी ने कहा भी है कि जब इंसान अच्छा करना शुरू करता है, जब इंसान कोई अच्छा डिसीजन लेता है, तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। लोग उसकी कमियां बताना शुरू कर देते हैं, लोग उसके जो डिसएडवांटेज बताना शुरू कर देते हैं, लोग उसके नुकसान और फायदे गिनाना शुरू कर देते हैं। एक बात मैं बहुत ही एक राज की बात बता रहा हूं, जो लोग भी आपके काम में दखल अंदाजी करते हैं उनसे कभी घबराइए मत। एक बात जरूर सोचिए, वह व्यक्ति कौन सा है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, या तो कहीं आपका वो कंपटीटर तो नहीं है। अगर वह है तो होने दीजिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई व्यक्ति तो है। दूसरी बात, अगर वह कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल नल्ला है, बिल्कुल बेकार है, बेरोजगार है, अगर वो आपके काम में दखल अंदाजी करता है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, उस इंसान से रिश्ता तत्काल तोड़ दीजिए, क्योंकि वो टाइम वेस्टर है, वो टाइम वेस्टर है, वो हमेशा आपका टाइम बर्बाद करेगा, हमेशा आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो सर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए फायदेमंद ना हो, जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध ना हो, तो
तो फिर मतलब क्या है ऐसे लोगों से साथ रखने से? दोस्ती हमारी उसी से होनी चाहिए, हमारा संबंध उसी से होना चाहिए जो लोग हमारे अच्छे की बात सोचें, हमारी भलाई की बात सोचें, हमारे खुशियों में शामिल हों, और अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो उसे निकालने का प्रयास करें। तो अच्छे इंसान की पहचान यही होती है। लेकिन इस दुनिया का जो स्वभाव है सर, उसे हम बदल तो नहीं सकते, हम उसे सुधार तो नहीं सकते, लेकिन अपना सुधार तो कर सकते हैं। आपने मेरे काम में दखल अंदाजी किया, कोई बात नहीं सर, मुझे पता तो चला कि आप मेरे काम में रुकावट पैदा कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आज आपसे है मैं आपसे दूरी बना लूंगा। मैं आपको तो नहीं रोक सकता, लेकिन अपने आप को रोक सकता हूं, अपने आप का सुधार कर सकता हूं, अपने आप को उस रास्ते से हटा सकता हूं। यही जीवन की रीति है और यही इस दुनिया की सच्चाई है, जिसे हमें और आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। आज बहुत से लोगों को किससे मेरी मुलाकात होती है, जब उनसे मैं बात करता हूं, बहुत पढ़ाई लिखाई किया, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास है, और इतना होने के बाद भी सर उनके पास नौकरी नहीं है। इतना होने के बाद भी उनके पास ना तो कोई व्यवसाय है, ना तो कोई रोजगार है, और ना तो कुछ भी आय का कोई भी साधन नहीं है, अर्निंग का कोई भी साधन नहीं है। अब जरा सोचिए ऐसे लोगों की जिंदगी कैसी होगी। यहां तक कि मैंने देखा पीएचडी किया। पीएचडी क्या है? अपने आप में इंडिया की नहीं, इस वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन डिग्री है पीएचडी। वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। ये डिग्री करने के बाद भी मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास जॉब नहीं है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ, इस लाइफ का, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिग्री लिया, और उसके बाद भी आपके पास काम नहीं है, उसके बाद भी आपके पास जॉब नहीं है। वजह क्या है सर? डिग्री तो मिल गया आपके पास, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है, जो आपका जो डिसीजन लेने की क्षमता है, कहीं ना कहीं उस पर कंसिडर करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उससे सोचने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि इतनी पढ़ाई के बाद भी अगर जॉब नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कुछ तो है सर। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यह दुनिया आपके हर एक काम में रुकावट डालेगी, दखल अंदाजी करेगी, घबराइए मत, आगे बढ़िए सर। यह दुनिया, यही दुनिया जो आज आपको रोकने की कोशिश कर रही है, वही लोग जो आज आपकी कमियों को देख रहे हैं, वही लोग जिस दिन आपके पास पैसे आएंगे, जिस दिन आप दौलतमंद बन जाएंगे, जिस दिन आपके पास हर एक सुख सुविधाएं हो जाएंगी, उस दिन ये सभी लोग आपके सामने बैठेंगे, झुककर सजदा करेंगे, दुआ आपको सलाम करेंगे, और फिर कहेंगे यार मैं तो कह ही रहा था, लेकिन अब चलो उस समय की बात है, वो आपके साथ आ जाएंगे। तो यह दुनिया गिरगिट के जैसा रंग बदलती है। हमें अपने डिसीजन पे अटल रहना है, डटे रहना है, और हर चैलेंज को स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है। तो अदरवाइज मर्जी आपकी, आप स्वतंत्र हैं, आप जो मर्जी सो करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आपके जीवन में खुशियां आए, आप अच्छा करें, आप बेहतर करें, और आपको कोई परेशानी ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। गुड लक।